फरिश्ता, 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 दरवाजा लॉक क्यों कर दिया? चलो दरवाजा खोलो, तुम्हारे साथ 2 जुमले बात नहीं की जा सकती। चलो खोलो अभी। क्योंकि मेरी हालत बुरी है, मुझे बहुत ज्यादा घिन आ रही है। देखो, ये है मेरी जिंदगी। ये मेरी भी तो जिंदगी है। फरहाद, कसम से मैं थक चुकी हूँ। मुझे थोड़ा सुकून चाहिए, आराम की जरूरत है। अरे मैं एक मामूली सी जिंदगी चाहती हूँ। ये कैसी जिंदगी है? सब कुछ तुम्हारी मर्जी से, जो कुछ तुम कहो वही होना चाहिए। फरिश्ता, तुम बड़ी बेइंसाफ हो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें अपने हर कामों के बारे में बताता हूँ। हाँ सही, और आखिर में मीठी मीठी बातें करके वही करते हो जो तुम्हारा दिल चाहता है। फरिश्ता साहिबा, हमने शादी से पहले इस बात पर इत्तेफाक किया था कि हम अपनी पढ़ाई बैरून मुल्क जारी रखेंगे और अपने कुछ सामान को हाथ नहीं लगाएंगे। हमने बात की थी कि बच्चा अभी नहीं होने देंगे, तो सभी बातों के लिए मैं अकेला जिम्मेदार क्यों हूँ? पता है क्या है, अब मैं पछता रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसी जिंदगी गुजारो जैसा मेरा दिल चाहता है। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारा मतलब है कि तुम बच्चे को रखना चाहती हो? हाँ, उसे रखना चाहती हूँ। मैं माँ बनना चाहती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे पढ़ाई क्यों ना छोड़नी पड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा लगता है जैसे दुश्मन से बात कर रही हो। हाँ, अपने दुश्मन से बात कर रही हूँ। तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तुमसे बड़ा दुश्मन कौन है? डॉक्टर मुकद्दम साहब, सीसीयू में। धीरे 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 से उठाओ, मैं पकड़ के रखती हूँ। धीरे 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 से रखो। अभी अंदर मत आओ। इजाजत है? कैसे हैं डॉक्टर साहब? कुछ करोगे नहीं? मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा उसमें पीछे नहीं हटूंगी डॉक्टर। अब मेरी हिम्मत टूट चुकी है। एक दायमी दायमी सुकून। ये कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर? हम सब ने हालात का सामना करना आप ही से सीखा है।
इंसान को अगर जाना ही है तो फिर जल्दी जल्दी। आप मायूस ना हो डॉक्टर, अभी उम्मीद बाकी है। ये बात उससे जाकर कहो जो मेरी तरह खुद ही तबीब ना हो। क्यों नहीं, क्यों नहीं? आप खुद भी तो तबीब हैं। तबीब दर्द का मुआलिज, इब्ने मरियम, इब्ने मरियम हो अगर कोई तो मेरे इस दर्द की दवा करे कोई। शक्कर डालूं फातिमा? नहीं शुक्रिया, बगैर शक्कर के ठीक है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि फरहाद अपने बाप बनने की खबर सुनकर इतना ज्यादा नाराज हो जाएगा। लेकिन मुझे यकीन था। तो तुम्हारा झगड़ा सिर्फ बच्चे को लेकर है? नहीं, सिर्फ बच्चा नहीं है, बहुत सी चीजें हैं। जैसे कि? एक नहीं, हर बात को लेकर है। थक गई हूं। मुझे लगता है मैंने गलती कर दी। फरिश्ता, तुम ये क्या कह रही हो? अरे तुम नहीं जानती मुझे हर बात पर कितना कुढ़ना पड़ता है। बहुत अच्छा कर रही हो, जारी रखो, सच में कामयाब हो जाओगी। अरे मेरी बहन, कहीं कुढ़ने से कोई काम ठीक होता है? अजीब बात कर रही हो भाई, क्या हो सकता है? बुरी बात तो ये है कि वो बाहर जाने की जिद कर रहा है। तो ये तो तुम शादी से पहले भी जानती थी। तुम भी तो फरहाद जैसे ही बात कर रही हो। तो क्या तुम नहीं जानती थी? हाँ मैं जानती थी, लेकिन मैं भी तो एक इंसान हूँ। अब नहीं जाना चाहती। मैं तो यहीं पर स्पेशलाइजेशन कर रही हूँ। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्यों जाऊँ वहां, जाकर सब कुछ जीरो से शुरू करूँ। जो चीजें यहाँ पढ़ चुकी हूँ उन्हें फिर इब्तिदा से पढ़ूं, और वो भी तब जब किस्मत अच्छी हुई और सब कुछ ठीक रहा। तो फातिमा, मैं दूसरे मुल्क में नहीं रह सकती। ये बातें उसे कहीं 100 बार, लेकिन वो कहता है कि तुमने वादा खिलाफी की है। फरहाद है? नहीं, हमारा झगड़ा हुआ है। फिर कहाँ जाता है? रात को अपने अब्बू के घर जाता है? फरहाद के अब्बू हैं। सलाम अलैकुम अब्बू। क्या मुमकिन है कि फरहाद भी उनके साथ आया हो? नहीं, नहीं मालूम। सलाम अलैकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटी, तुम कैसी हो? शुक्रिया, ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आइए। ठीक हो ना? सलाम अलैकुम शरीफ साहब। तशरीफ रखिए। वालेकुम सलाम। डॉक्टर सराबी साहिबा? जी हाँ। ठीक कहा ना? लगता है मैं अपने हाफिजे पर किसी हद तक भरोसा कर सकता हूँ। बैठिए, आपके लिए कॉफी लाती हूँ। नहीं बेटी, जहमत ना करो, मैं थोड़ी देर बैठकर चला जाऊंगा। आप खड़ी क्यों हैं? तशरीफ रखिए। बेगम ने हुक्म दिया था कि उनकी बहू के लिए खाना लेकर आऊं। हरे मसाले वाला पुलाव है, वो जानती हैं कि इसे ये बहुत पसंद है। आपको जहमत हुई। वाह वाह, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तुम्हारे लिए है। आखिरकार तुमने अपना सामान खोलकर उसे अपनी जगह से ठीक कर दिए। और क्या? ऐसा लगता है तुमने फैसला कर लिया है।
ये बात फरहाद से कहिए। फरहाद से भी कहूंगा। डॉक्टर साहिबा कोई गैर तो नहीं है? देखो बेटी, फरहाद तुम्हें बहुत ज्यादा चाहता है, लेकिन इन दिनों वो कुछ परेशान सा है। यकीन कीजिए मैं भी बहुत परेशान हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा फरिश्ता जान, कोई खास बात तो नहीं हुई है। अगर तुम लोग एक दूसरे की बातों को थोड़ा नजरअंदाज करोगे तो क्या हो जाएगा? मैं तो बहुत सी बातों को नजरअंदाज करती हूँ। तो फरहाद भी यही बात कहता है। देखो मैं इस मामले में बिल्कुल भी मदाखलत नहीं करना चाहती, लेकिन फरिश्ता तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग एक दूसरे की बात को नजरअंदाज करते हो, लेकिन उसका बिल्कुल उल्टा है। मेरा भी यही ख्याल है। मैं उनकी शिकायत नहीं करना चाहती, लेकिन फरहाद बहुत जबरदस्ती करते हैं। अगर तुम्हारा मतलब बाहर जाने से है तो उससे जिद ना करो। किसी तरह उसे ये समझाओ कि तुम क्या चाहती हो, क्या पसंद करती हो, तुम्हारी आरज़ू क्या है। मेरी नसीहत सुन लो, मीठी जबान से सांप को भी उसके बिल से बाहर निकाला जा सकता है। अगर उसके साथ थोड़ा नरमी और प्यार से पेश आओ तो मेरा यकीन करो कि तुम उसे मना सकती हो। ये मैं तुमसे वादा करता हूं। उम्मीद है कि वैसा ही होगा। मुझे भी उम्मीद है। पढ़ाई जारी रखना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन देखो, इस दवाजी जिंदगी के मसले की अहमियत उससे कहीं ज्यादा है। मियां और बीवी का रिश्ता बिल्कुल एक फूल की तरह है कि अगर उसकी देखभाल ना हो तो खत्म हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि तुम पढ़ाई ना करो, मैं कहता हूं कि तुम अपनी इस दवाजी जिंदगी का ज्यादा ख्याल रखो, फरिश्ता का ख्याल रखो। देखो तो सही वो क्या चाहती है। अब्बू जान, हम दोनों ने मिलकर ये तय किया था, और मैंने तो अकेले कोई भी फैसला नहीं किया है। हम बैठे, एक दूसरे से बात की, दोनों ने अपनी अपनी शर्तें पेश की, तय किया कि जब वो कमबख्त एडमिशन हो जाएगा तो चले जाएंगे। अगर फरिश्ता उस बात पर राजी नहीं होती तो मैं उठकर अकेला तो वहां नहीं जाता ना। यहां तक कि मैंने शादी से पहले भी उससे बात की थी। मैंने उससे कुछ भी नहीं छुपाया। समझ रहा हूं, लेकिन अब उसने गौर किया है और उसे लगता है कि उसके लिए बहुत सख्त है। अब तुम क्या चाहते हो? उसे तलाक देना चाहते हो? उससे अलग होगे? हम अलग क्यों होंगे अब्बू जान? मैं उससे सिर्फ इतना चाहता हूं कि वो मेरा और मेरी ख्वाहिशात का एहतराम करे। तो क्या अब तक उसने तुम्हारा एहतराम नहीं किया ये है? अहम नहीं है कि उसने क्या किया है, अहम ये है कि वो हमारे बीच हुई सारी बातों के खिलाफ है। अभी मैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ अब्बू जान। मेरे बेटे, फरिश्ता अब मां बनने वाली है। अब उसे ज्यादा सुकून की जरूरत है। वो इस वक्त अपने बच्चे के अलावा किसी और भी चीज के बारे में नहीं सोच रही है। तुम्हें उसे समझना चाहिए ताकि वो भी तुम्हें समझ सके। मैं साथ काम करने वाले से शादी करने से डरती थी, मेरे साथ वही हुआ। उससे क्या वास्ता है? मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों की परेशानी ये सब बातें हैं। तुम्हारा मतलब है कि हमारी परेशानी बड़ी है? नहीं, मेरे ख्याल में तुम लोगों की परेशानी बहुत छोटी है। देखो, तुम दोनों बेकार में एक दूसरे को परेशान करते हो, बिला वजह की बातों पर नाराज होते हो, बस यही। अरे तुम्हें क्या मालूम है? तो बताओ, जान लूंगी। अब क्या बताऊं? समझ गई। तुम्हारी परेशानी बहुत बड़ी है, बिल्कुल ठीक कर रही हो। तुम्हें भूख नहीं लगी? मैं ये हरे मसाले वाला पुलाव खाना चाहती हूँ, तुम खाओगी? नहीं। ऐसी दिखावे की मोहब्बत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये बहुत ही लजीज हैं। तो खाओ। सच में तुम नहीं खाओगी? नहीं, मैं उनकी दी हुई रिश्वत खाने को तैयार नहीं हूं। जितना बचेगा मैं अपने घर ले जाऊंगी। ठीक है, ले जाना। वही करो जो करना है।
मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर उससे थोड़ा प्यार से पेश आओगी और उसकी मर्जी के मुताबिक रहोगी तो वो दुनिया के उस सिरे तक तुम्हारे साथ जाएगी। अच्छा बेटे, ऊपर तो नहीं आओगे? नहीं, अब चलिए, मैं बाद में आता हूँ। हाँ, बेहतर है तुम ऊपर ना आओ। अभी इसी वक्त फरिश्ता को एक फोन करो और घर जाओ। थोड़ी देर उसके साथ बैठकर बात करो। तुम अपनी अम्मी के सामने इतनी परेशानी मत दिखाओ, क्योंकि मुमकिन है कि वो फरिश्ता से कुछ ऐसी बात कह दे जो उसे नाराज कर दे। अरे ये बताओ कि हमें ये पता ही क्यों चलना चाहिए कि तुम दोनों के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है? वो बेचारी फरिश्ता के सभी घर वाले दूसरे शहर में रहते हैं। उसका कोई यहां नहीं है जिसके साथ बैठकर वो बात कर सके। फरहाद बेटे, फरिश्ता का यहां तुम्हारे अलावा कोई नहीं। उसका थोड़ा सा ज्यादा ख्याल रखा करो, उसे थोड़ा ज्यादा मोहब्बत से पेश आओ। खुदा की कसम, ये बातें सब बाद में बहुत काम आती हैं। ठीक है, जरूर। जानते हो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। 35 साल की इस दवाजी जिंदगी के बाद तुमसे एक एतराफ करूं। अब तो खुदा ही भला करे। शायद तुम्हें यकीन ना आए कि अपनी पूरी जिंदगी में तुम लोगों के साथ रहने की तमन्ना, तुम लोगों के साथ वक्त गुजारना मेरे लिए इस फख्र से कहीं ज्यादा कीमती थी जो तुम लोगों की डिग्रियां मिलने से हासिल हुआ। अम्मी के बरक्स। हाँ, तुम्हारी अम्मी के बरक्स। लेकिन आपने भी मुझे उनमें से कोई भी बात नहीं सिखाई। हाँ, अफसोस है, लेकिन उसके बजाय तुम्हारी अम्मी ने जहां तक मुमकिन था तुम्हें जिंदगी और मौत के इस मुकाबले में ढकेल दिया। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए यह बहुत सख्त था कि तुम किसी और तरह से सोचो। मुझे पता नहीं, ये बातें मेरे और तुम्हारे बीच ही रहें, अम्मी को पता ना चले। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। सलाम अलैकुम फरिश्ता। वालेकुम सलाम। ठीक हो? ठीक हूँ। हाँ, बस इतना ही। नाराज हो? नहीं, क्या काम है? कह तो दिया। देखना चाहता था ठीक हो ना? ठीक हूँ। और? चलो ठीक। अब इतनी बद इखलाक क्यों हो? मैंने तो तुम्हें मनाने के लिए फ़ोन किया था। बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करता हूँ फरिश्ता साहिबा, मैंने इस बारे में काफ़ी सोचा। मुझे लगा कि मैंने थोड़ी ज़्यादती कर दी। तुम ठीक कहती हो। मैं बाहर जाने पर कुछ ज़्यादा ही जिद कर रहा था। देखो फरहाद, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे तवक्को है कि तुम मेरी हालत भी समझो। मुझे माफ करो, मैंने तुमसे बुरी तरह बात की, लेकिन बात मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। यकीन करो, मैं जो कर रहा हूँ वो सिर्फ हम दोनों के मुस्तकबिल के लिए ही है। जानती हूँ, मुझसे बच्चे के अबॉर्शन के बारे में बात ना करो। मैं ये नहीं कर सकती फरहाद, सच में नहीं कर सकती। मैं भी नहीं चाहता हूँ। अब तो घर आने की इजाज़त है ना? इजाजत की जरूरत नहीं, तुम्हारा ही घर है। आ रहा हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आतिफा, 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 क्या हुआ? तुम्हारा जहन कहाँ है? पता है मैंने कितनी बार तुम्हें आवाज दी है। सुना नहीं, माफ करना। ये सब तुम क्या कर रही हो? देख तो रहे हो। परसों महबूबा खाला आई, पूरी जगह की सफाई की। तुम क्या धो रही हो अब? यहाँ सारी चीजें गंदी हैं। बहुत दिनों से मैंने किचन की सफाई नहीं की। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद करूं। अब बस भी करो आतिफा, कल महबूबा खाला को फिर से फोन कर दूंगा, आ जाएंगी। अब चलो, चल के बैठते हैं। मैं नहीं आ सकती फर्रुख, नहीं आ सकती। अगर बैठ जाऊं
तो पागल हो जाऊंगी। तुम्हारी हालत समझता हूं मैं। आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। हम बातें करने वाले थे। बैठो। तुम ठीक हो आतिफा? ठीक हूँ। हम्म। फर्रुख, क्या तुम अब भी मुताले की छुट्टी की ही बात कर रहे थे? इस्तीफादा करोगे? कुछ हुआ है? मैं फिर से इसके बारे में सोच रही हूँ, तुम्हारे साथ चलने के लिए। हम तो इस बारे में पहले बात कर चुके हैं और मैं तैयार भी था। अगर ये मेरे लिए है तो यकीन करो कि मैं इस बारे में नहीं सोच रहा हूं। लेकिन मैं इसके बारे में दोबारा सोच रही हूँ। तुम तो कह रही थी तुम्हें बहुत काम है, तुम अपने मरीजों को नहीं छोड़ सकती। मुझे पता नहीं। आतिफा, आतिफा। थक गई हूँ फारूक, थक गई हूँ। मैं चाहती हूँ किसी ऐसी जगह जाऊं जहां मुझे कोई ना पहचाने। अब मुझ में किसी काम की सकत नहीं है। लेकिन क्या हुआ? अब मुझ में लोगों के दर्द और बीमारी देखने की ताकत बिल्कुल नहीं है। जैसे ही मेरे मरीज आकर मुझसे बात करते हैं दिल भर आता है। तकल्लुफ ना हो तो उनके सामने ही रो दूं। डॉक्टर जलीली की वजह से ऐसा हुआ है? नहीं मालूम। ये बताओ, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ दिन काम ना करो तो बेहतर हो जाओगी? नहीं मालूम, नहीं मालूम। देखो आतिफा, तुमने अपना क्या हाल बना लिया है कि कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। कम से कम तुम तो ऐसा ना कहो। मैं खुद ही जानती हूँ कि मैंने कितनी गलतियां की हैं। मैं तुम्हें कोस नहीं रहा हूं आतिफा। तुम जानती हो मैंने भी गलती की है। हमारी गलती ये थी कि हम एक दूसरे से गाफिल हो गए। देखो, हमने पूरी जिंदगी मुस्तकबिल के लिए काम किया है, लेकिन पता नहीं वो कमबख्त मुस्तकबिल कब आएगा। मैं भी थक गया हूं, लेकिन इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम में तो फिर भी हिम्मत है, मान रही हो कि सख्त नहीं है। लेकिन तुम्हारी ये बातें मेरे दर्द का इलाज नहीं कर सकती फारूक। क्यों नहीं? इलाज कर सकती हैं। देखो, 2 साल के बाद तुमने सफर के बारे में सोचा, यही एक बड़ा कदम है। जानती हो, अब मैं कभी भी मुताले की छुट्टी के बारे में नहीं सोचता। क्यों? अब मैं सफर पर जाना चाहता हूं, तफरीह के लिए, पढ़ाई काम के लिए नहीं। मैं हाल में जीना चाहता हूं, मुस्तकबिल में नहीं। मैं चाहता हूं पूरा वक्त तुम्हारे और एलनाज के साथ गुजारूं, ना ही लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी में। तुम हंस क्यों रही हो? मैं एक एतराफ़ करूं? क्या? मैं सोच रही थी कि इसी यूनिवर्सिटी में जिसमें तुम्हें मुताले का मौका मिला है, मैं भी वहां अपने मुताले का इंतज़ाम कर लूं क्या? तुम बदलने वाली नहीं हो आतिफा। मैं कल जाकर डॉक्टर पेजमान से अपनी छुट्टी के बारे में बात करती हूँ। अच्छा है। एलनाज का चेहरा देखने लायक होगा जब उसे पता चलेगा कि हम सफर पर जा रहे हैं। बस खुदा करे जब हम लौट कर आए तो मैं ये देखूं कि डॉक्टर जलीली अपने कमरे में बैठे हैं और ठीक हो गए हैं। इंशाल्लाह। खुदा। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। ये तुम्हारे लिए। इसकी क्या जरूरत थी? अंदर आओ। इजाजत है ना? हाँ बिल्कुल है।
आओ बैठो। वाह वाह, तुमने इतनी जहमत क्यों की? तुम्हारी अम्मी ने बनाया है। तो फिर तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। तो फिर शुरू करो। मुझे प्लेट दो। जरा मुझे सलाद देंगे? क्यों, तुम डाइट पर हो क्या? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। शुक्रिया, काफी है। थोड़ा सा सॉस भी डाल दूं? ये लो, ये लो। शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मालूम है तुम क्या पूछना चाहते हो। बोलो, क्या पूछना चाहता हूं? अब अगर तुम्हें इतना भी ना समझो तो फिर मैं किस काम की। देखो फरहाद, सामान इसलिए लगा दिया था क्योंकि मैं थक गई थी और मैं गुस्से में भी थी ना, लेकिन वाकई क्या ऐसे बेहतर नहीं है? है तो। अब मेरे लिए सबसे अहम ये बच्चा है। पहले मैं खुश नहीं थी, लेकिन अब बहुत खुश हूं कि मां बनने जा रही हूं। खुश तो मैं भी बहुत हूं। तो ठीक है, इसीलिए मुझे सुकून की बहुत जरूरत है। पहले जब भी मैं घर आती थी मेरा मूड खराब रहता था। मैंने सोचा अगर ये 4 अदद सामान कम भी हो जाएंगे तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। देखो फरहाद, मैं ये जानना चाहती हूं तुम ऐसी जिंदगी बर्दाश्त कर सकते हो? इस बच्चे से प्यार कर सकते हो या नहीं? मेरे साथ रह भी सकते हो या नहीं? सोच समझ के मेरे सवाल का जवाब दो। फरिश्ता, हाँ। मैंने पहले ही अच्छी तरह से सोच लिया है। तो मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। मैं गुनाह का एहसास जहन से नहीं निकाल सकती। जैसे ही मेरी हालत ठीक होने लगती है, कोई चीज़ देख लेती हूँ या कुछ सुन लेती हूँ तो फिर पहले वाली हालत पर वापस लौट आती हूँ। मुझे खुद भी नहीं पता है कि ऐसा क्यों होता है। मुझे मालूम है कि सभी ऑपरेशन हमेशा कामयाब नहीं होते, लेकिन डॉक्टर, इसकी बात अलग है। कोई ऐसा मेरे सामने धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है जो काफ़ी पहले मेरा उस्ताद था। एक साथ काम करते थे, बरसों बरस उसने हमेशा मेरी बहुत मदद की है और अब मेरा पेशेंट है। डॉक्टर, मैं पहले खाने में पहुंच गई हूँ। मुझे लगता है कि मैं गलत राह पर आ गई हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक ऑपरेशन इस तरह मेरी जिंदगी, मेरी रूह और मेरे जहन को हिला कर रख सकता है। डॉक्टर, मुझ में बहुत एनर्जी थी। जब मैं रोज सुबह सोकर उठती थी तो अपने आप से कहती थी कि तकरीबन आधी सदी से काम कर रही हूँ, घर चला रही हूँ। अब मुझ में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, जैसे मैं 100 साल की हूँ। डॉक्टर, अगर मेरा बस चले तो अभी रिटायरमेंट की दरख्वास्त कर देती। मैं आखिरी मरहले में पहुँच गई हूँ और अब तक मैंने जो भी काम किया है वो मेरे किसी भी काम नहीं आएगा। डॉक्टर, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे 1 महीने की छुट्टी दे दीजिए ताकि मैं कुछ वक्त तन्हा रह सकूँ, अपने और अपने घर वालों के साथ।
हो सकता है वो लोग मेरे जहन से ख्यालात बाहर निकाल दे। और अगर सच पूछे तो मुझे लगता है कि मैंने उनके हक में भी बहुत कोताही की है। ठीक है, बस ये सोचो कि तुम। मेहरबानी करके ये ना कहे कि मैं गुनाह के एहसास को दिल से निकाल दूं, वरना मेरी हालत खराब हो जाएगी। चचा जान, ना जाइए, मुझे अकेला मत छोड़िए। चचा जान, मुझे अकेला ना छोड़िए। ये मियाँ, क्या हुआ है? इतना परेशान क्यों हो? किसी से कुछ बात हुई है? मैं डॉक्टर जलीली के पास थी। तो क्या कोई बात हुई है? कभी कभी हमारे वजूद का कोई फायदा क्यों नहीं होता? तुमसे जो कुछ भी हो सकता था वो तुमने किया। अब तुम सब कुछ खुदा के हवाले कर दो। नहीं नहीं, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकी। डॉक्टर जलीली ने हमेशा ही उनसे जो भी हो सकता था उन्होंने मेरे लिए अंजाम दिया, लेकिन मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकी। क्यों? तुम खुद को इतना परेशान मत करो। डॉक्टर साहिबा, अफसोस उन्हें सांस लेने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। आप बेहतर समझती हैं, उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। वो सब समझते थे, हमारे लिए बड़ा दर्दनाक था। हम कुछ देर पहले उनके पास पहुंचे तो देखा उनमें रमक नहीं थी। उनकी दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी। हमने सीपीआर भी किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे लगता था इस हालत में वो 1 महीना और रह सकते थे। क्या मैं कुछ देर के लिए इनके पास अकेले रह सकती हूँ?
सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम सलाम। अस्पताल में क्या हो रहा है? क्या तुम्हें नहीं पता? नहीं, क्या हुआ? डॉक्टर जलीली इंतकाल हो गया? या खुदा। किमिया कहाँ है? मुझे लगता है डॉक्टर के कमरे में है। कीमिया, कीमिया जान, आ गई? खुद पर काबू रखो कीमिया। मुझे यकीन है कि डॉक्टर तुम्हारे लिए खुशहाल और सही सालिम जिंदगी के अलावा कुछ नहीं चाहते थे। दारियुश, ऐसा लगता है दूसरी बार मैंने अपने वालिद को खो दिया है। क्रिया करो, रोने से इंसान को सुकून मिलता है। इसे बुझा दो। ये लो कीमिया, ये दवा खा लो, सुकून मिलेगा। तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए।
काश मुमकिन होता कि मैं 24 घंटे सो सकती। सो जाओ। सलाम वालेकुम दरख्शा, कैसी है? डॉक्टर जलीली को ले गए? वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब जी, उन्हें पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं। पोस्टमार्टम पर किस लिए? शायद उन्हें कोई चीज़ मशकूक लग रही थी। कौन सी चीज़? मुझे सही से नहीं मालूम। हाँ, शुक्रिया। हेलो जी, आप कौन? एक सेकंड होल्ड कीजिए। हेलो डॉक्टर, फोरेंसिक डिपार्टमेंट से आपके लिए फ़ोन है। कनेक्ट करो। सलाम वालेकुम। अच्छा, यानी इसी वजह से उनकी मौत हुई? यानी उनका कत्ल हुआ है? ऐ खुदा, हाय ये क्या हुआ?